अब क्या था, पश्चाताप लोग करते रहे, नौकर चाकर गाड़ी मोटर धीरे धीरे खसक गए, फिर जैसे थे उसी प्रकार से बढ़ गए, उसी प्रकार से पहुंच गए। माता जी मन ही मन आनंदित हुई। तूने जगदम्बा को लगाया, हमने किसी धनवान के यहाँ जाकर के देखी, अब किसी निर्धन को जाकर के देखती हूँ। निर्धनवा मेरा सम्मान करता, मुझे पूछता है, पहचान करता है कि नहीं पहचान करता। माता जी की माया ऐसे टूटे मड़ैया वाले भगत के पास पहुंची, कुछ नहीं तो घर में माता जी को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, घर में कुछ खाने को कुछ नहीं था। यह तो कि दिया बत्ती नहीं था, तेल नहीं था उस घर में कि दिया बत्ती जला सके। छोटे छोटे मतलब कई बच्चे अगल बगल के आस पड़ोस में जाते, उनके यहाँ से दिया बत्ती को खोज करके ले आते या फिर बुझा करके ले आते, अपने यहाँ प्रकाश करते। घर में कुछ भी खाते, बच्चे खाने के लिए मांगते, सब माता पिता मतलब नजरअंदाज करते कि आज बच्चों को हम क्या खिलाएं। अब क्या था, चलते चलते जब माता जी वहां पर पहुंची, उस टूटी झोपड़िया में पहुंची, माता जी को दया आ गया। उसके परिवार के लोग बड़े धर्मात्मा, बड़े पूरे आत्मा थे। सेब जो गरीब होता है उसके धर्म की भावना ज्यादा रहती है, क्योंकि अहंकार नहीं रहता, उसके अंदर झुकाव रहता, उसके अंदर लालसा रहता, वो साला कहा जाने के रूप में माता जी भगवान उपस्थित हो जाए। संध्या का समय था, दीपावली का दिन था। संध्या का समय जाकर गुड़िया ने जाकर के कहा, माता जी गुड़िया जाकर कही, ये लेके आज हम रहना चाहते हैं, दिखाई ना देता, हम दूसरे गांव में जाए, हम जब राहत दूर के रहना चाहते हैं, अगर कोई जगह मिले तो हम रह जाती। तो लोग अपना सौभाग्य समझे, निर्धन कंगाल गरीब थे, सौभाग्य से कहा माता जी गरीब का कौन डरना है कि अगर चोर चकार हुई तो क्या करें, कौन चमर के सोना तानी बात उठा के चल जाइए, कहा माता सौभाग्य। अब उसके छोटे छोटे बच्चे थे, अतिथि का सम्मान करने के लिए पैर उठ धोए, चरण उठ धोए। माता जी मन आनंदित हो देखे सेवा कौन करता है। अब भगत परिवार निर्धन विचार करने लगा कि हम क्या खिलाएं, आपको क्या ग्रहण कराएं, खुद खाने के लिए नहीं है, हमारे घर अतिथि आए, हम क्या खिलाएं। विचार करते करते इसमें नहीं समझ आता, तो दुखी धर्म पत्नी जो भक्ति भगवान धर्म पत्नी थी, उसके समझा कि पिछवाड़ा ओल जामल जाकर खोद करके ले आई, ओल खोद करके ले आई, उसको मतलब उबाल करके किसी तरह को उसको ग्रहण करा दिया। लक्ष्मी माता जी ग्रहण करा दिया, सबने ग्रहण किया। माता जी मनी मन बड़ा विचार करी, बहुत अच्छा लगा उनको कि ये हो लायक बा। माता जी के लगा कि वो लायक बा, एक धन दिया जा, माया दिया जा, ताकि कुछ करें। अतिथि सत्कार इतना बढ़िया कैलस, इतना बड़े धर्मात्मा, इतना बड़े पुण्यात्मा, हमको ऐसा ना भगत का आवश्यकता हुआ। सवेरा रात भर बढ़िया में माता जी ने किसी प्रकार से रात्रि काटा, उनको बहुत अच्छा लगा। रात भर भक्त विचार कर, रात भर उसके विषय विचार करती रही लक्ष्मी माता। आज क्या था, जब सवेरा हुआ, जगदम्बा ने जो एक एक चरण बाहर निकालना शुरू किया, एक कदम बाहर निकली, कुछ बदलाव आ गया, टूटे मड़िया बदल गया। फिर दूसरा चरण उन्होंने बाहर निकाला, कुछ और परिवर्तन आ गया। और जब तीसरा चरण बाहर निकाला, पूरा सब कुछ पूरा महल बन गया, पूरा ठीक ठाक से महल बन गया, अच्छा से पूरा ऐसो आराम जीवन सुख व्यवस्था ठीक ठाक हो गया। आप क्या था, माता जी हंसते भी हंसते अट्टहास करते, भैया लाजम जा लक्षणवा अपने लोग भी चल जा, हमें जो करेगा तो हम कह देंगे। माता जी अपने आसन पर रथ पर बैठी विराजमान हुई और हंसते भी हंसते अपने लोक में चली गई। 1 साल व्यतीत हो गया। जिसको माता जी ने पहले धन दिया था, जिसने पहचाना नहीं था, वो लकीर का फकीर हो गया। उसको कोई पूछने वाला नहीं, एकदम लकीर का फकीर, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खोजने देखने वाला नहीं। और जिसके यहाँ कुछ खाने को नहीं था, माता इतना धन का भंडार भर दिया, अनधन भर दिया कि सब कुछ संपन्न हो गया। 1 साल व्यतीत हो गया। 1 साल व्यतीत होने के बाद में पुनः जित पा लिया है। माता जी ने भैया लंचनवा चल फिर से हम जो निर्धन बनाएंगे वो देख का कैलस, और जो धनवान के लिए का कैलस, चल के हम देखना चाहते हैं। माता भैया लजे के माता जी आपके लीला, आपका माया। माता जी हंसते भी हंसते पुनः रथ पर विराजमान हुई। अब जिसको माता जी ने निर्धन कंगाल कर दिया था, उसके अभिमान को अहंकार को देख करके कंगाल कर दिया, निर्धन कर दिया। माता जी पहले उससे कर देखो टूटाई मरे, कोई पूछने वाला नहीं। पसलिया अभी 1 साल के समय तमाम गाड़ी मोटर था, लंबी लंबी गाड़ियां लगी हुई थी, एक से एक लोग आ रहे थे, तमाम नौकर चाकर सैनिक मतलब उसके यहाँ मतलब सेवादार थे। आज कोई नहीं, खुद अब इंतजार कर रहे, कुछ खैले मोहताज है। कहा एक बार माता जी कुप जा, जब से माता जी रूठ जा, उसको कोई संसार में नहीं है कि फिर उसको प्रसन्न कर सकता, उसको खुशहाल कर सकता। सब लक्ष्मी माता उससे रूठ गई थी, उसके अहंकार अभिमान को देख करके रूठ गई थी। अब क्या था, जगदम्बा ने देखा एकदम निर्धन कंगाल हो गया, किंतु माता जी को दया नहीं आया। कर्म को देखकर, अहंकार अभिमान को देखकर, कहा जाता है अहंकार जगदम्बा का भोजन है, जो कोई अहंकार करता है उसका विनाश हो जाता है।
इसके उपरांत जगदम्बा महामाया की माया अब भक्तिनियां पहचान गए कि लग रहा है उसी समय पर बुढ़िया आई थी और आज फिर आई है। वो न कि माता लक्ष्मी है, जा चरणों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ बारंबार नतमस्तक होने लगे, बार-बार प्रणाम करने लगे, माता जी क्षमा कर दीजिए। उसका मालिक जो भगत जो था, जो पहले धनवान था, निर्धन हो गया था, वो बारंबार उसे जाकर के माथा पटकने लगा, माता मुझे दया कीजिए, मुझे कृपा प्रदान कर दीजिए। अब इसके पहले मेरा समय था कि मेरे पास तमाम लोग बात थे, आज आपने मेरा साथ छोड़ दिया, आज मुझे कोई पहचानने वाला, कोई देखने वाला, कोई समझने वाला कोई नहीं है। जब तक आप थी तब तक मेरा सिक्योरिटी का धर्म का डंका बजता था, और आज आप नहीं है। आज इसकी कृपा से आज हम लोग भुगत रहे जेल, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता जी को दया नहीं आया, बोले भैया राज्य कहले चरमा एकदम निर्धन कंगाल के लिए उनके चीन ले लस, पहचान ले लस, आज क्षमा पश्चाताप करता। अब जो धनवान करा देनी जेके निर्धन से धनवान तब वो क्या करता, करे घर में चल पे। उसका माता जी को बड़ा भवन बनवा दिया था, भवन बन गया था, बहुत बड़ा विशाल भवन था। माता जी ने देखा जब पिछले साल माता जी आई थी, तमाम गरीब लोग उनके सामने, गरीब अगल बगल की झोपड़ी झोपड़ा वाले अगल बगल के लोग आगे बैठे थे, उनके लिए कुछ कीर्तन वगैरह चल रहा था। यानी जो टूटे झोपड़िया में माता जी गई थी, दीपावली दिन भगवान कुछ नहीं, कुछ कीर्तन वगैरह भजन चल रहा, पूजा पाठ चल रहा था, कुछ साधारण रूप से। लेकिन अभी बार देख रहे माता जी डीजे वगैरह बज रहा, वो पूरा इसके पूरा बदल गया, परिवर्तन हो गया। पहले का मतलब आज के दिन मतलब चरण पूजा पाठ, मतलब पूजा पाठ होना चाहिए, एक सब कुछ बदल गया, परिवर्तन हो गया। अब क्या था, माता जी ने देखा कि वे सब जितने गरीब लोग थे आज एक को नहीं है, आज के पास एक से वीआईपी लोग हो गए। पैसा कौड़ी यही तो खाल में सब कुछ काया गतल बकल हो गया, बदल गया, सब एक से लोग आ गए। माता जी का वो ही बात है, ये सब माया, मतलब धन माया का खेल है। अब क्या था, जो पहले निर्धन था, जिस घर में माता जी गई थी, सबने चरण धोया था, पूजा पाठ किया था, उस घर में पुनः माता जी गई, और बुरे माता जी जाने में कोई पहचानने वाला नहीं, समय वही, दिन वही, लेकिन कोई पहचानने वाला नहीं कि हम आदि अतिथि सत्कार करें। माता जी को आने वाला आशा तो हमारा चरण धोएंगे, नतमस्तक होंगे, प्रणाम करेंगे कि हमारे कृपा से लोग कुशल ठीक ठाक है, कुशल मंगल है। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जगदम्बा को लगा कि मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मुझे पहचान नहीं रहे हैं, इस कारण ये लोग मतलब मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। अब क्या था, माता जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती, जितने भी लोग थे उसको तिरस्कृत करते, माता जी को तिरस्कृत करते, अपमान करते, अच्छा नहीं लगता। ये तो जो भक्तिनियां भगतवा, जो निर्धन कंगाल थे, तो माता जी के चरण धोए थे, उनका पूजा पाठ किए थे, मन बड़े श्रद्धा भाव से ओम खिलाए थे, आज पुनः माता जी को ग्रहण करने की इच्छा बनी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। माता जी को सबने तिरस्कार किया, जिसको माता जी ने एक धनवान बना दिया था, निर्धन कंगाल से धनवान बना दिया, वो खुद नहीं पहचानता। अब क्या था, जो भक्तियां, जिसके पहले जो कितनी श्रद्धा भाव था, वो सब खत्म हो गया, बदल गया, सब कुछ बदल गया। अपने इतना अच्छा आभूषण गाना पहले को अपने सबके दिखावत चाहे, हम सबसे बढ़िया पहले बाटे, सबसे बढ़िया बाटे, ये प्रकार से वो अपने साजबाज में रहे, खाली अपने आप के निहारा दर देखत रहे, बेर बजा के आईना देखल, हम बढ़िया लगत है कि नहीं लगत है, हमारे सबसे हार आभूषण गाना सबसे बढ़िया बा कि नहीं बा, ये प्रकार से खाली वही साजबाज में रहे। माता जी उनकी कच्छ की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं पहचानने लगे ज्यादा के लिए। जब माता जी लगा कि हमारा घोर तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है, माता जी पुनः अपने रूप में आई, अपने रूप में आई, और तब जाकर माता जी को ओ बिना कर्म का धन दे ले, एक बिना कर्म का धन दे देने बाटी, तब जाकर हमके ना चिन्हत पहचाना था, ये खून पसीना कमैले हो, अच्छा से कुछ कर्म धर्म कैले हो, तब के धन माया देले हो, तब के पहचान ले। माता जी को सीख भी लगा बिना कर्म के धन देने की आवश्यकता नहीं है, अब पहले कर्म कराए तब के धन का प्राप्ति कराए। माता जी अपने रूप में आई, एक चरण जो आगे बढ़ाया, एक आई पुनः अंधेरा हो गया। अब क्या था, और जो निर्धन कंगाल जो थे, धनवान एकाएक हो गए थे, वो पहचान गए कि माता जी आई हैं, लक्ष्मी माता जी आए, हम पहचान नहीं पाए, बारंबार दंडवत प्रणाम करें। माता जी अब कहाँ, हमको तो हम धन माया दे रही, कम से कम तोरे माध्यम से गरीबों का अगल बगल के सामान को उद्धार हो जा, तोरे धन माया से एक बार हम तो प्रदान कैली, कम से कम आज तोरा ऐसा हो गए कि गरीबों से कौन मतलब नहीं बा, आज तोरा मैं किसी लोग बगा होता है, ये बगा से माता जी कुपित हो गई। जैसे जैसे धन माया बढ़ाई थी, एकाएक निर्धन कंगाल हो गए, कुछ टूटी झोपड़ियां में आ गए। अब इसके घर भी जिन लोगों का आना जाना था सब धीरे धीरे खत्म, गाड़ी मोटर सब खत्म, जो टूटे झोपड़ियां में क्या रहा, कौन स्वार्थ कौन मतलब कौन का, सब धीरे धीरे खत्म, मायावी बाजार खत्म हो गया। और तब जाकर के
बारंबार भगत भक्ति में दोनों पश्चाताप कर ले, दंडवत प्रणाम करे, माता जी कहीं कुछ नहीं। अब हम बिना कर्म के माध्यम से क्यों धन के प्राप्ति नहीं कराए, धन नहीं प्रदान कर, जब तक कर्म नहीं करे तब तक कुछ प्रदान नहीं करब। माता ऐसे कहते हो सुनते हंसते बेचते अपने लोग में चले गए और जब मामा ने लीला रचा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है इसीलिए महामाया लक्ष्मी बिना कर्म के किसी को धन की प्राप्ति नहीं कराती, बिना कर्म के किसी को धन की प्राप्ति नहीं होती। और जो एकाएक धन को प्राप्त कर लेता है उसका कीमत नहीं समझता, उसका वैल्यू नहीं समझता। और जो मनैया मेहनत मजदूरी करके अच्छे से ईमानदारी से श्रम से जो दो पैसा रुपया पैसा कमाता है उसमें वजन होता है, उसका कुछ कीमत होता है और उसका उसी हिसाब से खर्च करता है, उसको एहसास होता है। और जो 2 नंबर से कमाता है उसको एहसास नहीं होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है क्या भजन भगत जन भी माता इस कर्म में अपने भाग्य और कर्म में माया माने। अगर आपको सपने में भी अगर माता जी दर्शन दे दें, अगर कुछ मांगा तीनों मांग कुछ चमत्कार हो जा, आप यही मांगिए हे माता जी, हे भगवान, हे जगदम्बा मुझे कर्म में, मेरे भाग्य और कर्म में प्रदान कर दीजिए। जो आप मेरे भाग्य और कर्म में प्रदान करेंगे, जो मैं श्रम करूंगा, श्रम के अनुसार जो मुझे प्रदान होगा वो मेरे बासे बसेगा। ऐसा आपको आराधना विनती प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रकार से आज दीपावली का दिन, आज तमाम भगत जन ने आकर दरबार में ज्योति जलाया। ऐसी मान्यता है कि बजरौली माता की दरबार में ज्योति जलाने से स्वयं माता जी की कृपा होती, दया होती है, महामाया लक्ष्मी की कृपा होती है, महामाया लक्ष्मी का आगमन हुआ, महामाया लक्ष्मी के पूजन संपन्न हुआ और इसे भगत जन दया कृपा के भागीदार हुए।